बस यस्सु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारा टॉपिक चल रहा है एयर्स ऑफ द वर्ल्ड, और आपको एयर्स ऑफ द वर्ल्ड सिखाने का मकसद ये है कि जब आप एक्चुअली कॉन्फिडेंटली खुदा के फजल में मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ब्लेसिंग आपको खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगी। राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट टाइम, राइट प्लेस। और हम बहुत दफा जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चल रहे होते हैं तो हम सेट ऑफ रूल्स पे फोकस कर लेते हैं कि खुदा ने हमें क्या करने को कहा है, हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना है। हम इस तरह करेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा, हम इस तरह करेंगे तो खुदा हमें ब्लेस करेगा। बजाय के इनिशियली जो हमें कोई काम नहीं करना होता और हमें सिर्फ उसके रेस्ट में जो लेबर करना है, हम वो नहीं कर पा रहे। और हम क्यों लेबर नहीं कर पा रहे? तो हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम वर्ल्ड सिस्टम में इतने क्वालिफाइड हो चुके हैं, या आप कह सकते हैं कि हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं वर्ल्ड सिस्टम में कि हमें लगता ही नहीं है कि हमें ये इतना सुकून और इतना इत्मीनान और इतनी आसानी से बाय जस्ट मेडिटेटिंग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है। पहले तो सोचने की ये बात है कि हम इस बात पे वैल्यू ही नहीं प्लेस करते कि खुदावंद यसु मसीह को कबूल करने से हमारी जिंदगी तब्दील हो सकती है, या खुदावंद यसु मसीह को कबूल करने के बाद हमारी मुकम्मल तौर पर जिंदगी तब्दील हो गई है। हम समझते हैं कि हमने खुदावंद यसु मसीह को कबूल तो कर लिया है, लेकिन पता नहीं अब हमें और क्या करना है। हमने क्या करना है पता नहीं, हमें और क्या करना है। मेरे साथ निकालें दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 21 आयत। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 21 आयत। और आप क्यों अनमेरिटेड फेवर के लिए क्वालिफाई करते हैं? देखें, खुदावंद यीशु मसीह की कोई बरकत को रिसीव करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आप कहें कि खुदा मुझसे ये बरकत रोक ही नहीं सकता है। और उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि खुदा आपसे बरकत क्यों नहीं रोक सकता है। अगर आपको यही नहीं पता कि खुदा आपसे बरकत क्यों नहीं रोक सकता, तो आप क्या करेंगे? आप जब भी आपकी जिंदगी में कुछ बैड इंसिडेंट होगा, कुछ भी बैड होगा, तो पहला ब्लेम जो आप फेंकेंगे वो आप खुदा पर फेंकेंगे। आप कहेंगे पता नहीं, ठीक है मैंने माफी मांग ली, मैंने खुदा उनको कबूल कर लिया। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 21 आयत। लेकिन खुदा अभी भी मुझे माफ नहीं कर रहा, मे भी खुदा को मेरा कोई एक्ट पसंद नहीं आ रहा। और आप क्या करेंगे? जिस खुदा ने आपके पुराने एक्ट्स को फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया और बर्फ की मारे धो दिया, आप दोबारा उन एक्ट्स को रेजिस्ट करने के लिए अपने अंदर रूटीन की चेंजेस लाओगे या किसी और चीज की चेंजेस लाओगे। जबकि आपको एक काम करने की जरूरत है कि आपको अपने जहन को तब्दील करने की जरूरत है। जहन को तब्दील किए बगैर आप खुदा से ब्लेसिंग को रिसीव करने की कोशिश करें। हमारे में से मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम रूह, जान और बदन से बने हुए हैं, और जो हमारी रूह है वो बिल्कुल खुदावंद यीशु मसीह जैसे बन चुकी है। और अब जब खुदा बाप हमें देखता है तो वो हमें नहीं देखता, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह की रूह को देखता है जो हम में बसी हुई है। हम ये बात अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं कि खुदा अब जब देखता है तो वो हमें नहीं देखता, बल्कि वो अपने बेटे खुदा यीशु मसीह की रूह को देखता है जो हम में बसी हुई है। तो दूसरा करंथियों उसके 5 बाब की के साइड पे लिखा है, गौर से सुनिएगा। कहता है, एक साइड में लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा अल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। 21 साइड पढ़ेंगे जो हमारी मेन वर्स है। कहता है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। क्या कह रहे हैं? जो किससे वाकिफ नहीं था, जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसको खुदा ने क्या किया? उसको हमारी खातिर गुनाह बना दिया। ये जो सेंस है कि वो गुनाह से वाकिफ ना था,
और खुदा ने उसको गुनाह बना दिया हमारे लिए, अगर अब आपको द मोमेंट आपको अब डाउट आए कि क्या मैं खुदा की राइट प्लेस को डिजर्व करता हूं, क्योंकि कभी कभी हम खुदा से मांग रहे होते हैं, हम एक दिन मांगते हैं, हम 2 दिन मांगते हैं, तीसरे दिन हम कोई गलती करते हैं और उसके बाद हम खुदा से मांगना बंद कर देते, खुदा से मांगना छोड़ देते वो चीज जो हम मांग रहे थे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम वो चीज इसलिए मांगना छोड़ देते हैं क्योंकि हम खुदा को कहते हैं कि ये तो बात हम डिजर्व ही नहीं करते हैं, हम तो वो कर ही नहीं रहे हैं जो हमें करना चाहिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है कि जब हम देखते हैं कि हम ये चीज डिजर्व ही नहीं करते हैं, तो हम एक दिन दुआ करते हैं उस चीज के लिए, 2 दिन दुआ करते हैं, उसके बाद तीसरे दिन उस चीज के लिए दुआ करना बंद कर देते हैं। हम क्यों दुआ करना बंद कर देते हैं? कि क्योंकि खुदा, हम समझते हैं कि हम उस लेवल पर नहीं आ रहे जिस लेवल पर खुदा दे सकता है। जब हम इब्राहिम की बात करते हैं तो हम इब्राहिम के साथ बड़ा अदब और एहतराम लगाते हैं, ऐसे ही है। जब हम इब्राहिम की बात करते हैं हम बड़ा अदब इस्तेमाल करते हैं। जब हम दाऊद की बात करते हैं हम बड़ा अदब इस्तेमाल करते हैं। एलीशा की, एलिया की, पौलुस रसूल की, हम बड़ा अदब इस्तेमाल करते हैं। और साथ साथ अगर बाकी चर्चेस में जाए तो इनके मुजस्मे भी बने हुए हैं, जो लोग इनके मुजस्मों को वैल्यू देते हैं। अब लोग उन मुजस्मों को वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि लोग समझते हैं कि ये हम जैसे लोग नहीं हैं, ये हमसे ज्यादा स्पेशल लोग थे, इसलिए हमने इनको भी ऑनर देना है। ये बात है कि नहीं है? वो समझते हैं कि अगर इनका नाम बाइबल में लिखा गया है तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है और ये भी होली हैं, और इन होली लोगों को हमने अलग से मानना है। ठीक है, खुदा की जो प्लेस है वो खुदा की प्लेस है, लेकिन इन लोगों की अपनी प्लेस है। और यहाँ पर आप यीशु मसीह को एक कैटेगरी में कर देते हैं, बाकी रसूलों को एक कैटेगरी में कर देते हैं, और अपने आप को एक कैटेगरी में कर। यीशु मसीह खुदा का बेटा हो गया, बाकी सब रसूल बाइबल के वाकयात में हिस्सा है, इसलिए वो अलग हो गए, और हम सारे लोग क्या हो गए? दुनिया के लोग। अब इस चीज ने क्या किया? इस चीज ने क्लियरली आपको कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया कि आप खुदा के शबी पर बने हैं। इस चीज ने आपके दिल में यह डाल दिया कि आपको उन रसूलों की मानद बनना होगा, ऑलवेज लिसनिंग टू गॉड, हर वो खुदा के सुनने वाले। आप क्या पता शायद उनकी तरह आप ब्रांड्स नहीं पहनेंगे, आप शायद उनकी तरह शहद और टिड्डियां खाएंगे, तब जाके खुदा आपको जवाब देगा। जबकि पूरी बाइबल का जो सेंटर है, जो मरकज है, वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। बाइबल का जो सेंटर है या बाइबल का जो निचोड़ है वो खुदावंद यीशु मसीह है। पुराने अहद से लेके नए अहद तक, लास्ट तक फोकस किस पे किया गया है? खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह में, जिसने हमको निजात दिलाई। अब इमेजिन कीजिए कि एक शख्स ने आपके टोटल गुनाह उठा लिए, और अभी भी आप कंफ्यूज है कि खुदा आपको पसंद करता है या नहीं करता है, खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है या नहीं चाहता है, खुदा आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, खुदा आपको फेवर देगा या नहीं देगा। अब जो आप ये सोच ही नहीं रहे कि आप फेवर के अंडर आते हैं, आप फेवर को रिसीव कैसे करेंगे? जब आप सोच ही नहीं रहे कि आप इस काबिल हैं, और जब भी अब शैतान आपको ये थॉट दे कि तुम इस काबिल नहीं हो कि खुदा तुम्हें ब्लेस करे, आपको दूसरा करंती उसका 5 बाप उसकी 21 आयत याद रहनी चाहिए कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, मेरी खातिर उसने, खुदा ने उसको गुनाह बनाया ताकि उसके गुनाहगार बनने से मैं उसके वसीला से रास्तबाज ठहरूं। और अब सारी बरकतें, जितनी भी बरकतें आपने पढ़ी और मैंने पढ़ी हैं खुदा के कलाम में से, रास्तबाज और सादिक की जो बरकतें हैं वो क्या है? रास्तबाज और सादिक की बरकतें खुदावंद की तरफ से हैं। अगर आप रास्तबाज भी हैं, अगर आप सादिक भी है, तो बरकत आपके लिए कंफर्म है। साथ साथ बताती चलूं, हम खुदा की प्रोविजन, खुदा की हेल्थ और खुदा की पावर को अपनी जिंदगी में फ्लो करना देखना चाहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम चाहते हैं कि हम खुदा के लिए कुछ करें, हम अर्न करें, फिर खुदा हमें रिवॉर्ड दे, ताकि हम 10 लोगों में बैठ के ये कह सकें कि हमने 10 दिन खुदा को ऑनर किया था और 11वें दिन हमें जवाब मिल गया। वो ये नहीं चाहता। वो ये चाहते हैं कि आप उसको सिर्फ लफ्जों और बातों में ऑनर ना करो, बल्कि आप दिल से उसकी आवाज को फॉलो करना
शुरू करो। जितना ज्यादा आपका ये मुकाशवा क्लियर होगा कि आप मसीह यीशु में रास्तबाज हैं, उतने ज्यादा श्योर फाउंडेशन पे आप खड़े होंगे, और आपकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ज्यादा खुदा से बिल्ड होंगी, और उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि खुदा आपको अनमेरिटेड फेवर देने को है। खुदा आपको क्या देने वाले? अनमेरिटेड फेवर देने को। अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ गुड होने वाला है, आप इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि आप रास्तबाज हैं। अगर मैं कहूं कि आप क्यों खुदा की अनमेरिटेड फेवर को एंजॉय करेंगे, आप बोलेंगे क्योंकि मैं रास्तबाज हूं। अगर मैं कहती हूँ आप किस वजह से खुदा से बिग थिंग्स और बड़ी चीजें और अच्छी चीजें मांग सकते हैं, बिकॉज आप खुदा यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज हैं। वो कहता है जैसा खुदावन यीशु मसीह है वैसे ही हम भी हैं इस जमीन पर। डोंट थिंक आपने पिछले हफ्ते क्या किया, डोंट थिंक आपने अगले हफ्ते क्या किया, जो आने वाला हफ्ता है उसमें आप क्या करोगे। आप बस इस बात पे फोकस रखो कि आप खुदावन यीशु मसीह में क्या बन चुके हो। मुझे नहीं पता आप में से कितने हैं जो रोज इस आइडेंटिटी पे काम करें कि हम खुदावन यीशु मसीह में क्या बन चुके हैं। जब हम एयर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एयर्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले आपको खुदावन यीशु मसीह के साथ अटैचमेंट की वजह से इब्राहिम की सी बरकतें मिलेंगी। इब्राहिम की बरकत के बारे में उसके बाद मैंने आपको बताया आपको खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खौफ आपको कमजोर कर देगा और बरकत के लिए आपको लेस एलिजिबल बना देता है। उसके बाद हम आगे क्या, मैंने आपको बताया कि जो इनहेरिटेंस है वो आपकी यूथ को भी रिन्यूड करेगी। फिर मैंने आपको बताया कि जो इनहेरिटेंस है एयर ऑफ द वर्ल्ड बनना है, वो आपको कारा यानी कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे भी खड़ा करेगा और आपकी जिंदगी में राइट हैपनिंग्स होंगी। उसके बाद मैंने आपको यिर्मयाह की किताब उसके 17 बाप में से गुड और बैड इंसान की पिक्चर प्लेस की, यानी कि पिक्चर ऑफ अ ब्लेस्ड मैन और अ पिक्चर ऑफ अ कर्स्ड मैन। और मैंने कहा कर्स्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलत काम किया और किसी ने आपको बद्दुआ दे दी। कर्स्ड होने का मतलब ये था कि आपने अपना भरोसा खुदा से उठा लिया और आप या तो अपने जोरे बाजू पे डिपेंड करें या तो किसी इंसान की। अगर आप बार बार स्कीमिंग करें, अगर आप आइडियाज दे रहे हैं कि आप इस तरह निकल सकते हैं, आप उस तरह निकल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, तो आप क्या करें? यू आर एक्चुअली प्लानिंग द विकेड थिंग्स, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट गॉड। आप खुदा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लोग ये बात समझते नहीं है। अब हम देखेंगे कि खुदा का विजडम इंपॉर्टेंट है या इंसान का विजडम इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनमेरिटेड फेवर में मूव करना चाहते हैं तो आपने ये भी देखना है कि आप हिकमत की बातें कहाँ से सीख रहे हैं। क्या दुनिया के स्कूल्स और कॉलेजेस से या सिर्फ खुदा से? मैंने क्या कहा? आप हिकमत कहाँ से सीख रहे हैं? दुनिया की यूनिवर्सिटी से, दुनिया के तजर्बों से, या खुदा के कलाम से। जबूर पहला बाप उसकी पहले ये कहते हैं, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आपको इस वक्त सेल्फ हेल्प की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? सेल्फ हेल्प की। बहुत सारे लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, और कहा जाता है जब हम उर्दू की मजमून लिखते हैं तो हमें कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। सब ने मैट्रिक में 9 10 में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये वाला मजमून लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? सब ने लिखा होगा कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। नतीजा अक्सर निकलता है, उनका टाइटल होता है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अच्छा, 90s के जो बच्चे हैं उनको तो जरूर ही पता होगा कि ये मजमून मैट्रिक में और 9 10 में बहुत ज्यादा आया करता था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और मैं बहुत दफा ये वाला जो कोड थी, ये रेफरेंस था, मैं जरूर बोलती थी कि खुदा सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर कोई अपनी मदद खुद नहीं करा तो खुदा उसकी मदद क्यों करेगा? ऐसी बात नहीं है। आज आप देखते हैं ना कि मैं बैठ के एंजॉय कर रही हूँ खुदा का कलाम। आप देखते हैं कि मैं अच्छा खा भी रही हूँ, मैं अच्छा पी भी रही हूँ, मैं घूम भी रही हूँ, मेरे पास हर किस्म की फैसिलिटी भी है, मैं लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, मैं जब मर्जी सो सकती हूँ, मैं जब मर्जी उठ सकती हूँ, मैंने किसी के पैसे नहीं देने हैं, बल्कि मैं ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग हूँ। मैं मिनिस्ट्री रन कर रही हूँ जो कि बिल्कुल डेट फ्री है। तो ये सब कहाँ से है?
ये सब इसलिए थे क्योंकि ब्लेस्ड इज द मैन जो शरीरों की काउंसिल में नहीं चलता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मैं आपको अपनी कुछ स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं 2010 से खुदा से वाकिफ हुई और 2011 में मैंने वाकिफ इन सेंस के 2011 में चले कह लें कि मैं खुदा से वाकिफ हुई और मैं बॉर्न अगेन हुई। और जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने सीधा फजल के कलाम से स्टार्ट किया। उस टाइम जब मैंने फजल का कलाम सुनना शुरू किया तो मैंने उसी टाइम से डिसाइड कर लिया था कि अब मैंने चर्च जाना ही नहीं, क्योंकि मैं एक वक्त में गलत तालीम अपने अंदर लेके जा नहीं सकती। उस टाइम बड़ा इतराज आया, तुम लोग तो चर्च नहीं जानते, तुम लोग अपने आप को क्या समझते हो। और बड़े लोग हमें समझते थे कि हम लोग अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। वो हमारा ट्रेनिंग पीरियड था जिसको हमने बखूबी काम में लेकर आए। उसके बाद 2015 में हम काफी क्राइसिस में चले गए, और वो हम क्राइसिस में इसलिए गए कि ऑल्दो हम कलाम तो पढ़े थे, लेकिन इसके लिए अब मैं उन क्राइसिस के लिए शुक्र करती हूँ, पहले नहीं करती थी। और मैं ये नहीं कह रही कि वो क्राइसिस खुदा की तरफ से थे। वो क्राइसिस कुछ ऐसे आए कि जिन्होंने हमारे ईमान पर प्रेशर बिल्ड कर दिया। और जब उन क्राइसिस ने हमारे ईमान पर प्रेशर बिल्ड किया तो हमने क्या किया, हमने बहुत ज्यादा ईमान रखना शुरू कर दिया। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि हमारा घर होता था और मैं रोज छत पे जाके कन्फेशंस क्या करती थी। उस टाइम मैं बड़ी कॉन्शियस थी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स के लिए। अब तो मैं बड़ी वर्बल हो चुकी हूँ। उस टाइम मैं हमेशा घर को कन्फेस करती थी, जगह को कन्फेस करती थी, किराया कन्फेस करती थी, हम कितना दे सकते हैं, ये सब कुछ। अब मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मैं उस स्टोरी को 2016 की कुछ शामों को, 2015 के अक्टूबर की कुछ शामों को याद करूं, और अगर मैं अभी देखूं, तो हर एक चीज एग्जैक्टली उस मकसद के प्लान के मुताबिक चल रही है जो खुदा ने ग्रेटर प्लान रखा हुआ था। आमीन। हर चीज कैसे चल रही है? खुदा के प्लान के मुताबिक। खुदा ने मुझे 2015 में इस घर में लेकर आया। उसके बाद 2016 में खुदा ने मेरे एक स्कूल में जॉब की। अब आप देखें, मैं जिस घर में इस वक्त बैठी हूँ और जो स्कूल मैंने ज्वाइन किया था अपने ईमान की जर्नी को स्टार्ट करने से करते हुए, उन दोनों चीजों का मेरी मिनिस्ट्री में ग्रेटर रोल रहा है। उन दोनों चीजों का क्या रहा? मेरी मिनिस्ट्री में ग्रेटर रोल रहा। और अब मुझे तो अश्योरेंस है कि मैं तो खुदा की विल में थी और खुदा की विल में हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब सारी चीजें मिलने लगी, सारा सिस्टम सही हो गया, खुशियां आने लगी, तो मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गई। अब डिस्ट्रैक्ट हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत खुदा को फॉलो कर दिया था, और अब खुदा ने मुझे चीजें दे दी हैं और अब लाइफ स्मूथ ही रहेगी, अब लाइफ खराब नहीं होगी। मैंने ये सोचा। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि जब मैंने खुदा के कलाम पर भरोसा रखना छोड़ा और मैंने हार्ड वर्क में चली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2018 और 17 मेरे वो साल थे जिनमें मैंने ब्रिटिश काउंसिल में जॉब की, साथ मैंने सेंट कैथरीन में जॉब की, और साथ साथ मैंने ट्यूशंस भी पढ़ाई। अब मैं ब्रिटिश काउंसिल में एज एन एग्जाम इन्विजिलेटर में जाती थी, साथ में मैं सेंट कैथरीन में जॉब करती, और साथ साथ एक और काम मैं जो कर रही थी वो मैं ये कर रही थी कि मैं ट्यूशन में पढ़ाती थी। अब मेरे पास पैसे आते थे। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मंथली 60-70 उठा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे हार्ड वर्क को कंटिन्यू करना चाहिए। और मेरा ये माइंडसेट बन चुका था, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, इतने बच्चों को पढ़ाया कि मेरा ये माइंडसेट बन चुका था कि मैं अपनी ट्यूशन एकेडमी बनाऊंगी। और मैंने बड़े टीचर्स के साथ कोलैबोरेट किया, मैं प्लान्स भी बनाती थी। अक्सर मुझे टीचर्स कहते थे हम यहाँ पे दुकान ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, आप भी हमारे साथ आ जाओ, शाम में टीचर बन जाओ। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ वो तमाम रिजेक्टेड प्लान्स के लिए, वो तमाम प्लान्स के लिए जो हमेशा अनप्लान्ड रह गए, जो कभी इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं। जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बन गई थी, मुझे अच्छे से याद है मैं बिल्कुल कलाम नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी कलाम नहीं पढ़ती। अब जैसे ही मैंने कलाम में से जिंदगी गुजारी तो मैं दोबारा बजाय कि खुदा की हमशक्ल बनती, मैं दोबारा दुनिया की हमशक्ल बनने लग गई। अब जब मैं दोबारा दुनिया की हमशक्ल बनने लग गई तो मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी आई और मेरे बाल ग्रे हो गए। और अभी मैं अपने उन्हीं बालों को नोटिस करती कि वो वापस टर्न होके ब्लैक की तरफ आ रहे हैं, खुद ब खुद टर्न होके, वही ग्रे हेयर्स आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली टर्न होके ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब उससे पहले क्या और था, वो सारे ग्रे होते जा रहे। तो मैं ये इतनी लंबी स्टोरी आपको इसलिए सुना रही हूँ कि मैं आपकी सिचुएशन को फुली तौर पर अंडरस्टैंड करती हूँ। दुनिया को अपने अंदर से निकालना आसान नहीं है, लेकिन दुनिया को अपने अंदर से निकालना नामुमकिन भी नहीं है।
अगर आप में से कोई कहे कि ये नामुमकिन चीज है और खुदा हमारी तमाम एंटरटेनमेंट छीनना चाहता है, खुदा पत्नी अब क्या चाहते हैं, अब हम सारे क्या नोआ बन जाए, हम सारे क्या इब्राहिम बन जाए, हम सारे क्या ये बन जाए। आपको ये लोग बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो मसीह यीशु जैसे नहीं बन गए। किसको मेरी बात समझ आई? आप समझ रहे हैं कि शायद खुदा आपसे नोआ की ओबीडियंस रिक्वायर कर रहे हैं, शायद अब्राहम की। आप समझ रहे हैं शायद खुदा आपको कह रहे हैं अलीशा जैसे बन जाओ, खुदा शायद आपसे कह रहे हैं एलिया जैसे बन जाओ, दाऊद जैसे नहीं, खुदा आपको किसी की तरह बनने को नहीं कह रहा, क्योंकि उसने आपको बेस्ट बना दिया अपने बेटे जैसा। आमीन। उसने आपको क्या बना दिया? अपने बेटे जैसा। उसको पता था आप ऐसे बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे फेल हो चुके थे। आमीन। सारे फेल हो रहे थे पीछे से, उसको पता था नहीं बन सकेंगे। उसने क्या किया? उसने अपने बेटे को भेजा, और वो जो गुनाह से वाकिफ नहीं था, उसने उसको गुनाह से इंट्रोड्यूस करा दिया, ताकि वो हमें रास्तबाजी में लेकर चल सके। अब वंस फॉर ऑल आपका स्टेटस चेंज हो चुका है, लेकिन आप इस स्टेटस को कबूल करने के लिए रेडी ही नहीं है। आप उसने जो आपको अनमेरिटेड फेवर दिए उसको रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप मुसलसल बरकत में चलने के लिए हर दिन ये कन्फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है कि खुदा मेरी भलाई चाहता है, मैं भलाई और रहमत देखूंगी, कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ ना जाएगा वो कामयाब नहीं होगा, मैं शेर बब्बर और आफी को रौंदूंगी, खुदा ने मुझे राइट टाइम पे राइट प्लेस पे खड़ा करना है, मेरी सेहत रिन्यू होगी। बाकी लोग शायद डाइट्स पे फोकस करेंगे, मैं खुदा के कलाम पर फोकस करूंगी। मैं थोड़ा भी खाऊंगी तो फिर भी मुझे लगेगा कि मेरा हिसाब वो 5 रोटी और 2 मछलियों वाला होगा। अब आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि दुनिया से निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। दुनिया से निकलना इम्पॉसिबल नहीं है। और जिस तरह दुनिया में जाते जाते आपको अरसा दराज लगा, इस वक्त जितने यहाँ पे बैठे हैं वो एटलीस्ट 2 डिकेड्स या 3 डिकेड्स ऑफ देयर लाइफ तो गुजार चुके हैं वर्ल्ड में। इतना अरसा वो गुजार चुके हैं वर्ल्ड में। जितना अरसा आप दुनिया लेके गए हैं, दुनिया आपके दिल के कोनों में भी छुप के बैठी हुई है। अब उस माइंड को रिन्यू करने के लिए आपको अनमेरिटेड फेवर विदाउट कुछ किए खुदा में रेस्ट करने की प्रैक्टिस को करना है। अगर हर वक्त, अगर आप फॉर एग्जांपल आप न्यूज कास्टर हैं या आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, अगर वो बहुत बड़ा सा शीशा आपके सामने लगा हुआ है तो क्या आपका कभी वीडियो में बाल खराब आएंगे? क्या आपका दुपट्टा खराब आएगा? क्या आपकी टाई खराब आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप मुसलसल उस शीशे में देखते रहेंगे, और जहां पे आपको अनफिक्स चीज लगेगी आप उसी वक्त उस चीज को फिक्स कर देंगे। आप शायद, आपका बात करने का अंदाज भी बहुत स्टाइलिश हो। क्यों? क्योंकि आप शीशे में देख के बात करें। अब आप जब, क्योंकि जब आप शीशे के सामने बैठे हैं तो आप उस टाइम बुरे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जो चीज बुरी लग रही होगी आप उसको ठीक करना शुरू कर देंगे। इसी तरह जब आप खुदा के कलाम के आईने के थ्रू अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो जो चीज आपको जिस्मानी बदन दिखा रहा है या दुनिया दिखा रही है, आप उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे खुदा के कलाम के थ्रू। आप अपने आप को ये देखना शुरू करेंगे। आज ही मुझे किसी ने ब्लेस किया, और उन्होंने हमारा सरमन देखा यूट्यूब पे, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा प्लेजेंट किस्म का सीड उन्होंने मेरे लिए भेजा, और उन्होंने बोला कि हम आपको ये ब्लेस करना चाहते हैं। एंड आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने मुझे ब्लेस किया। वो हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, उन्होंने सरमन सुना, मेरे जानने वाले हैं, और उन्होंने हमें ब्लेस कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ब्लेस क्यों किया, क्योंकि मैं भी हमारा सरमन सुन के उनको अपनी ट्रू आइडेंटिटी का पता चला 100 फोल्ड। तो दुनिया के हमशक्ल बनना मुश्किल है भी और नहीं भी है, और दुनिया के हमशक्ल बनना बंद करना मुश्किल है भी और नहीं भी है। हाँ, आप लोगों का मसला अक्सर, अगर मैं आपको, अगर थोड़ी करेक्शन करूं आप लोगों की,
तो हो सकता है आपका मसला ये हो सकता है कि आप एक दिन बहुत जज्बाती होते हो और 10 रूल्स लिख लेते हो, अब मैंने इन रूल्स पर, प्रिंसिपल्स पर कायम रहना है, अब मैं इनसे नहीं हटूंगा। छोटे छोटे चेंजेस को अपनी जिंदगी में ऐड करना शुरू करें। डोंट गो फॉर अ स्ट्रेट बिग चेंज। बिग चेंज से पहले स्मॉल स्टेप्स में वो स्टेप्स लेना शुरू करें जो डेली बेसिस पे आपके हार्ट, आपके माइंड को रिन्यू करना शुरू करें। और वो क्या ऐड करेंगे? वो आपके अंदर एक वैल्यू ऐड करेंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऐड करना शुरू कर देंगे। अगर आप आज अपनी लाइफ डिफरेंट चाहते हैं, बड़ी फेमस कोटेशन आपको पता है, बड़े डिफरेंट राइटर्स ने लिखी हुई है। अगर आप आज ट्रूली अपनी लाइफ को डिफरेंट देखना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। आपको दुनिया की हिकमत के बजाय आपको खुदा की हिकमत पर डिपेंड करना होगा। आपको अपनी नजर झपकानी नहीं होगी। आपको अपने पैथ को स्ट्रेट रखना होगा जो उसकी तरफ जा रहा है। जो चीज गॉडली स्टैंडर्ड्स को पूरा करेगी वो आपके साथ चिपकती जाएगी, जुड़ती जाएगी। जो नहीं करेगी वो खुद ब खुद फॉल अपार्ट करती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वर्ड ऑफ गॉड होगा। आपके अंदर क्या होगा? वर्ड ऑफ गॉड होगा। लेकिन हमें क्या लग रहा है? हमें अपना चैलेंज एक जाइंट जैसा लगता है। हमें हमारा चैलेंज बड़ा लगता है, और जो खुदा ने हमें पावर दी हुई है, जो हमारे अंदर मौजूद है, हमें वो बड़ा नहीं लगता। और अब हेल्प किससे ले रहे हैं? वर्ल्डली लोगों से। और ये भी मत समझें कि आपके जो ड्रीम्स हैं, या आपके जो गोल्स हैं, या आपकी जो असाइनमेंट्स हैं, वो खुद ब खुद पूरी होने लग जाएंगी। आपका गॉड गिवन पर्पस कभी भी पूरा नहीं होगा इफ यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद गॉड। अगर आप ही अपनी ड्रीम पर, कि आपकी ड्रीम ये है कि आप खुदा की आवाज को सुने, अगर आप ही उस ड्रीम पर काम नहीं कर रहे तो वो ड्रीम खुद ब खुद कैसे पूरी होगी? और बहुत सारे लोग क्या करें, दे आर वेटिंग ऑन गॉड कि खुदा उनकी ड्रीम को पूरा करेगा, और खुदा उनका वेट कर रहा है कि कब ये मेरी सुनना शुरू करेंगे। डोंट थिंक कि आप कंप्लीट होल सक्सेस को रिसीव कर सकते हैं। कारा काइंड ऑफ सक्सेस को, राइट टाइम पे राइट प्लेस वाले सक्सेस को आप रिसीव कर सकते हैं अगर आप क्राइस्ट को बाहर निकाल दें। जब तक ये क्राइस्ट आपके विद इन काम नहीं करा, तब तक वो आपके थ्रू भी काम नहीं कर सकता। मैं रिपीट करूंगी, जब तक क्राइस्ट आपके विद इन काम नहीं करा, तब तक वो आपके थ्रू भी काम नहीं कर सकता। अगर आप ही खुदा की बात को ऑनर नहीं करे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा कोई खुदा की बात को ऑनर करे? कभी कभी हम किसी से हेल्प मांगे तो हम कहते हैं इनमें कोई खुदा ही नहीं है, इनमें तो खुदा ही नहीं है, ये खुदा का खौफ ही नहीं करते। हम कहते हैं ना, लोग अक्सर, मैं तो नहीं कहती, लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि मैं तो वाकई खुदा से मदद मांग रही हूँ, मैं तो लोगों से मदद मांगती भी हूँ। मेरा अपनी लाइफ स्टाइल के लिए, मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक लाइफ स्टाइल रखा हुआ है। मैं शायद थोड़ा खा लूं, लेकिन मैं खुदा पर भरोसा रखना पसंद करती हूँ जब तक वो मुझे ज्यादा ना दे दे। मैं शायद कम पे सरवाइव कर लूं, बजाय कि मैं वो शख्स बन जाऊं जो कभी भी नहीं फलेगा और वो भलाई ना देखेगा। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आप दूसरों को ब्लेम करें कि दूसरे खुदा की नहीं सुन रहे, आप कितनी खुदा की सुन रहे हैं? अनमेरिटेड फेवर में चलने का एक ही रूल है, दुनिया के एयर्स बनने का एक ही रूल है, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। कहता है उसने तुम्हें सब कुछ अनायत कर दिया है, सब कुछ अनायत कर दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में, अगर किसी दिन आपको ये मुकाशफा एक्चुअली मिल गया और ये आपका मुकाशफा बन गया, उस दिन मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे अजीजों, आप क्या बाइबल रीडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि वो आपका अपना मुकाशवा बन जाएगा। और जब आप खुदा के विजडम पर डिपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप गुड और गुड सक्सेस को देखेंगे और फ्रूटफुलनेस को देखेंगे। गुड सक्सेस को देखेंगे और फ्रूटफुलनेस को देखेंगे। मेरे साथ निकाले एक और हवाला, पहला करंथियों उसका पहला बाप उसका 30 आयत। पहला करंथियों उसका पहला बाप और उसकी 30 आयत निकाले। जब आप खुदा की विजडम पर ट्रूली डिपेंड करते हैं तो आप देखेंगे आप हर चीज में प्रॉस्पर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन विजडम में चल रहे होंगे अपनी अर्थली मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, एक एग्जाम्पल कोट करूं उसके साथ। मिसाल के तौर पर पक्की और फरीसी बड़े चालाक थे। उन्होंने खुदा यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो जो एन फेल में पकड़ी गई थी अडल्ट्री के, उस औरत को लेकर आते हैं और वो यीशु मसीह कहते हैं कि मूसा तो कहता है कि ऐसे को पत्थर मार, अगर वो रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ऐसे को पत्थर मार। तो इसके बारे में क्या कहता है? अब अगर यीशु कहता है कि मैं मूसा के कलाम को डिनाई करता हूं तो क्या होता? ब्लास्फेमी हो जाता यीशु के अगेंस्ट, कि यीशु मूसा की शरीयत को डिनाई कर रहा है। आप उस वाक्य पर अगर गौर करें तो यीशु मसीह के पास उन इतने इतने इंटेलेक्चुअल लोगों का, जिनके पास बहुत ज्यादा लॉ का नॉलेज था, क्योंकि उसके पास स्पिरिट ऑफ गॉड थी, उसके पास राइट आंसर था। यीशु मसीह के पास तो नहीं कहा जाता क्या इस जमीन पर यीशु मसीह का कोई उस्ताद था? थम्स अप कीजिए अगर था। जैसे पौलुस का था गमलीएल, क्या यीशु मसीह का कोई उस्ताद था सिवाय खुदा की रूह के? और जब उसकी मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी मिनिस्ट्री को शट करने के लिए, प्रॉब्लम करने के लिए, यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। उसने कहा कि मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। मैंने आपको बोला कौन सी वर्ष निकाले? पहला करंथियों का पहला बाप उसकी 30 आयत, और यहां पर लिखा है कहता है लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। किसकी तरफ से? कहता है लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। आप इस वर्स को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस वर्स को मानते हैं? तो फिर अब इसके आगे जो कहा जा रहा है वो आपके लिए कहा जा रहा है, वो भी गौर से सुनना है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कहता है लेकिन तुम उसकी तरफ से, उसकी तरफ से खुद से नहीं हुए, आपने खुद ऐसा कोई कारनामा नहीं किया। कहता है लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। किसकी तरफ से? उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए, अब देखें वो आपके लिए क्या क्या बना। अगर वो आप ये बात मानते हैं कि उसने आपके गुनाह मिटा दी, पहले मैंने आपको क्या खुलाई है? दूसरा करंथी उसका 5 पाप उसकी 21 आई। और मैंने आपको बोला कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था वो आपके लिए गुनाहगार बना और आप रास्तबाज बन गए। कितनों को ये ईमान है कि उनके सारे गुनाह माफ हो चुके, माजी के, हाल के और मुस्तकबिल के? अगर आपको ये ईमान है कि आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, तो जब आपको ये ईमान है कि आपके सारे गुनाह, जिनको नहीं ईमान, मैं कहती हूँ आप फजल का कलाम ही नहीं मानते। किसको ईमान नहीं है कि उसके सारे गुनाह माफ? आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। अब सुनिएगा, अगर आपको ये मान है कि यीशु मसीह के वसीला से आपके गुनाह माफ हो सकते हैं सारे के सारे, तो फिर वो आपके लिए क्या बना, आपको ये भी मानना होगा। कहता है जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा। आप विजडम के लिए किताबें पढ़े हैं, आप विजडम के लिए लोगों के पास जा रहे हैं, आप विजडम के लिए शायद बादाम खा रहे हैं। आपकी अम्मी रोज रात को आपके लिए 12 बादाम भिगो के रख देती हैं और आप सुबह उठते हैं, कॉलेज जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले छिलका उतार के खा रहे हैं ताकि आपके अंदर हिकमत आए।
आप दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग हैं अगर आप ऐसा करते हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ। अगर ऐसे हिकमत आने लगे ना, आप कह रहे हैं अच्छा अच्छा, नहीं हम हिकमत के लिए नहीं खाते, हम मेमोरी के लिए खाते हैं। मेमोरी भी काम नहीं करेगी आपकी अगर आपको सही जगह ध्यान नहीं लगा हुआ। आपको उधर कोई पसंद आ जाए, पढ़ाई में आपका दिल नहीं लग रहा, माँ आपकी आपको, मैं कहती हूँ, रोज किलो बादाम खिला दे, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह हमारे लिए, खुदा की तरफ से हमारे लिए हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलिसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं कि आप बोले कि ये मैंने खुदा के लिए किए तब भी खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, ताकि आप क्या बोल सके, ये मैंने किया तभी खुदा ने मेरे साथ किया। मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 8 बाप, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाप, उसकी 4 और 5 शायद निकालें जरा। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही फिर वो हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीर फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। अब देखें, यीशु मसीह मैसेज ऑफ ग्रेस लेकर आया है, और वो चाहते थे कि लोगों को पता चले कि वो भी, यीशु मसीह भी उन जैसा है, डिस्ट्रॉय करने वाला। लेकिन क्या यीशु मसीह वैसा था? नहीं। और यहाँ पर आप ग्रेस की ब्यूटीफुल डेमोन्स्ट्रेशन विद द विजडम ऑफ गॉड देखेंगे, खुदा की हिकमत के साथ। यीशु मसीह के अंदर इतनी हिकमत थी, अगर आप और मैं आते हम लोग कंफ्यूज हो जाते। और उसने क्या कहा, तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करी, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा, ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। अगर हम यीशु की जगह होते, हमारे पास इतना विजडम होता, मैं होती यीशु की जगह, मैं अपनी बात करती, मैंने तेज तेज एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया, वर्सेस कोट करना शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। लेकिन यीशु मसीह ने पॉज लेकर बाप से कंसल्ट करना पसंद किया। इस कदर हम्बल क्राइस्ट है जब वो अपने बाप के मामले में आता है। और फिर क्या होता है, और उन्होंने क्यों किया था? ताकि उस पर इल्जाम लगाएं, ताकि उसकी मिनिस्ट्री को डिस्टर्ब करें। और फिर वो कहता है, जब वो उससे सवाल करते ही रहे, तो उस यानी कि वो चुप नहीं बैठे थे, वो वेट नहीं करते यीशु मसीह का, वो कांस्टेंट उस पर एक्यूज करते रहे, सवाल करते रहे, उसके कानों में चीखते रहे, उसको डिस्टर्ब करते रहे। तो उसके बाद लिखे, जब वो उससे सवाल करते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो, सुनिएगा, कहता है जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसको पत्थर मारे। अब उनमें से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता था कि हमने गुनाह किया ही नहीं है। और होता क्या है, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। और वो लिखने के वक्त क्या शो कर था उनको, ये शो कर था कि तुम्हारे जो टैबलेट्स लिखे हुए हैं, टैबलेट्स पे कवानीन लिखे हुए हैं, खुदा का लॉ लिखा हुआ है, खुदा की शरीयत लिखी हुई है, क्या तुम वो पूरी फॉलो कर रहे हो? वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर कर निकल गए, क्योंकि वो खुदा के हजूर तो झूठ नहीं बोल सकते थे ना कि हमने कभी गुनाह नहीं किया। और यीशु मसीह ने उनके गुनाहों को हाईलाइट भी नहीं करना था, ना यीशु मसीह ने उनके गुनाहों को हाईलाइट करना था, ना यीशु मसीह ने उस औरत के गुनाहों को हाईलाइट करना था। आप यहां से अंडरस्टैंड करें कि जब उसने आपके खाते स्लीप पर जान भी दी थी, तो भी वो लोगों पर गुनाह की तौमत नहीं लगा। वो उनको रास्तबाजी का, लव का, ग्रेस का, जेनरोसिटी का मैसेज दे रहा है। वो यीशु उनको बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहाँ गए? चेक करें, एक बहुत बड़ा क्राउड आता है हमारे यहाँ पे, हमसे क्राउड हैंडल ही नहीं होते हैं।
कहता है क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा ए खुदावंद किसी ने नहीं। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। अगर खुदा ने आपको माफ कर दिया तो अब किसी का हक नहीं बनता, शैतान का भी हक नहीं बनता कि वो आपको गुनाहगार ठहराए। आमीन। अगर खुदा ने आपको, मैं आपकी करेक्शन कर सकती हूँ, अब ये ना समझना कि मैं आपकी करेक्शन नहीं करूंगी, मैं आपकी करेक्शन करूंगी। मैं पब्लिकली भी कर सकती हूँ, प्राइवेटली प्राइवेटली भी कर सकती हूँ आपकी करेक्शन। करेक्शन और कंडेमनेशन में फर्क है। यीशु ने कहा मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा और फिर गुनाह ना करना। और क्या हुआ? मैं बिलीव करती हूँ इस वाक्य के बाद उसने वाकई गुनाह करना बंद कर दिया था। इस वाक्य के बाद उस औरत ने गुनाह करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो ग्रेस से वाकिफ हो गई थी। अगर आपसे कोई एडिक्शन छोड़ी नहीं जाती, कोई चीज नहीं छोड़ी जाती, तो वो आपसे इसलिए नहीं छोड़ी जाती क्योंकि आप ट्रू ग्रेस से वाकिफ नहीं हुए हैं। ट्रू ग्रेस ने मुझे बहुत सारी चीजों से निकाला। हकीकी फजल का कलाम आपको भी बहुत सारी चीजों से निकाल बाहर खड़ा करेगा। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम से ब्लेसिंग मिली होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको विजडम मिला होगा और आप एक्साइटेड हैं कि ये 3 महीने सिर्फ फजल के कलाम पर गौर करेंगे। हु यू आर इन क्राइस्ट। बहुत सारे मेथड्स और टेक्नोलॉजी और वेज पढ़ने के बजाय हम देखेंगे ये क्राइस्ट में हम क्या बन चुके हैं। राइट टाइम पे राइट आइडेंटिटी में अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे ताकि हम जमीन के वारिस हो सके जो उसने हमें बना दिया है। क्योंकि जैसा यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं इस जमीन पे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदाफिज।